दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं। आजा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं। टक 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 टा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ना इस वीडियो में जो मैं आपको समझाऊंगा इसके क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, इसके बाद एग्जाम्पल 15, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, थ्योरिकल क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल 16 मतलब कि एक्सरसाइज 4.5 के पहले के ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इसमें आपकी एक्सरसाइज नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बहुत इजी है, मज़ा आएगा। कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए। चलिए तो इसका हम एग्जाम्पल नंबर 13 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 13 बोल रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब whose वॉल्यूम इज पी स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर क्यू प्लस 12pq स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर। तुमको इसका क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। तुम सिर्फ ये याद रखो, इसका तुमको फैक्टर निकालना है। एग्जाम्पल 13 हम सोल्व करेंगे। चलिए, इसका हमें कुल मिलाकर के फैक्टर निकालना है। ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी वो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करते करते बता दूंगा। ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल 13। तो यहां लिख लेंगे हम एग्जाम्पल कौन सा? 13। चलिए, एग्जाम्पल 13 इसको हम यहां पर सोल्व करेंगे। यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद हम इस पॉलिनोमियल को हम जैसे के वैसे उतार लेंगे, है ना। पी स्क्वायर को हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का प्लस 6 का 6, पी स्क्वायर क्यू को हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू प्लस का प्लस 12 का 12, पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस 8 क्यू की पावर 8 क्यू क्यूब 8 क्यू क्यूब। यहाँ पर पावर 2 है, वो यहाँ p की पावर 3 है, p की पावर 3 है। अगली स्टेप में p की पावर 3 का हो जाएगा p की पावर 3। पावर 3 वाले को पास पास लेके जाओ, प्लस का हो गया प्लस 8q की पावर 3 है, ये लिख लिया मैंने 8q की पावर 3, है ना। पावर 3 वाले को पास ला लिया, प्लस का प्लस 6 का हो गया 6, पी स्क्वायर क्यू प्लस का प्लस 12 का 12, पी क्यू स्क्वायर। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, p की पावर 3 है, ये हो गया आपका p की पावर 3 प्लस का प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। तो 8 को हम ये लिख सकते हैं q की पावर 3 का हो जाएगा q की पावर 3 प्लस का प्लस 6 का हो जाएगा 6, पी स्क्वायर क्यू का हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू प्लस का प्लस 12 पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया आपका 12 का 12 हो गया आपका p और क्यू स्क्वायर। इसके बाद इक्वल का इक्वल, p की पावर 3 का हो जाएगा p की पावर 3 प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 3 बार आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 3 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 3 बार आया है ना, तो 2 की पावर 3, q की पावर 3 का जाएगा यहाँ पर q की पावर 3 प्लस का प्लस 6 का हो गया 6, पी स्क्वायर क्यू
पी स्क्वायर क्यू, प्लस का प्लस, 12 का 12, पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया आपका पी क्यू स्क्वायर। चलो इक्वल का जाएगा इक्वल, पी की पावर 3 ये हो गया पी की पावर 3 प्लस का प्लस, 2 की पावर 3 और क्यू की भी पावर 3 है, 2 की पावर भी 3 है, क्यू की पावर भी 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2q की होल पावर 3 प्लस का प्लस, 6 का 6, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, क्यू का क्यू, प्लस का प्लस, 12 का 12, पी का पी, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं, समझो, ये आपको याद करना है आइडेंटिटी, IDENTITY, आपकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है समझोगे, a प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये होती है। ये आप याद कर लो, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 3 मतलब a प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, देखो a का भी क्यूब, b का भी क्यूब, a का भी क्यूब प्लस b का भी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये कर दी हमने यहां पर बंद, है ना, ये कर दी हमने बंद। ये कर दी हमने क्या बंद, है ना। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। अब देखो यहां पर, अब देखो ये वाला जो है ये पोर्शन, ये इसी आइडेंटिटी के आधार पर ये फॉर्मेट है ना। यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर ये p की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 3 है, ये हो गया b की पावर 3, ये 3a स्क्वायर b है, ये हो गया आपका 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर है, ये हो गया 3ab स्क्वायर। अब इसको हम जमाएंगे कैसे वो देख लेंगे एक बार हम, देखो इक्वल का हो गया इक्वल, p की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने p की पावर 3, प्लस का हो गया प्लस, 2q की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने 2q की पावर 3, a की पावर 3 हो गया a की पावर 3, प्लस का प्लस, b की पावर 3 हो गया b की पावर 3। अब ये जो है इसको हमको इस फॉर्मेट में जमाना है, कैसे जमाएंगे, प्लस को लिख दो प्लस, 3 को लिख दो 3, a स्क्वायर है, a मतलब ये शुरू वाला, जैसे यहाँ पर a ये शुरू वाला है तो वैसे ही यहाँ का जो a, यहाँ का a होगा ये शुरू वाला p, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी लिख दिया मैंने स्क्वायर, इंटू b लिखा है, b मतलब ये, तो यहाँ पर b हो जाएगा ये वाला, हाँ यहाँ b हो जाएगा ये वाला, तो ये b हो जाएगा 2q प्लस का प्लस, 3 का हो गया 3, a लिखा है, a मतलब ये शुरू वाला, तो इसके लिए a हो जाएगा a मतलब ये शुरू वाला p, b लिखा है, b मतलब ये, तो b मतलब ये वाला b, 2q, b मतलब ये 2q स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो p की पावर 3 है तो p की पावर 3 हो गया, प्लस का हो गया प्लस, 2q की पावर 3 हो तो 2q की पावर 3। अब इसको हमने ये लिख दिया है, इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, कैसे, 3 2 जा 6, p स्क्वायर का p स्क्वायर और q का हो गया q, है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हमने ये लिख दिया, इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा, कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, p का हो गया p, q स्क्वायर का हो जाएगा q स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो इक्वल का इक्वल, अब p की पावर 3 प्लस 2q की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर, 2q प्लस 3p 2q स्क्वायर,
इस देखो जैसे कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b की होल पावर 3, लिख सकते हैं ना। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b की होल पावर 3, लिख सकते हैं a प्लस b की होल पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी की होल पावर 3। उसी प्रकार ये देखो, ये वहां पर हो गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख देंगे a प्लस बी की पावर 3। a मतलब यहां पर a है p प्लस b, b मतलब यहां पर b है 2q की पावर 3, मतलब ये हो गया पावर 3 इक्वल का इक्वल। अब इसकी पावर 3 है मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई, p प्लस 2q इंटू p प्लस 2q इंटू p प्लस 2q। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, ये आइडेंटिटी आपको याद करना है। ठीक, अब एग्जांपल नंबर 14 यहां पर हम सोल्व करेंगे। इसका भी आपको फैक्टर निकालना है ना, एग्जाम्पल 14 है ना, ये है आपका एग्जाम्पल 14। ये एग्जाम्पल 14 है, इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, यहां डाला मैंने सॉल्यूशन, 8n की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने 8n की पावर 3, माइनस का माइनस 60 का हो गया 60, n स्क्वायर m, n स्क्वायर m प्लस का हो गया प्लस 150 nm स्क्वायर, nm स्क्वायर माइनस का माइनस 125 m की पावर 3, m की पावर 3। अब इसको हम करेंगे सोल्व। ठीक है, तो देखो यहां लगा दिया मैंने इक्वल, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, n की पावर 3 का हो जाएगा n की पावर 3। ठीक, माइनस का माइनस 60 का 60, n स्क्वायर का n स्क्वायर, m का m प्लस का प्लस 150 का 150, n का n, m स्क्वायर का m स्क्वायर माइनस का माइनस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, m की पावर 3 को जाएगा m की पावर 3 इक्वल का इक्वल, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 यहाँ पर 3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, n की पावर 3 का जाएगा n की पावर 3, माइनस का माइनस 60 का 60, n स्क्वायर का n स्क्वायर, m का m प्लस का प्लस 150 का 150, n का n, m स्क्वायर का m स्क्वायर माइनस का माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, m स्क्वायर का m की पावर 3। अब इक्वल को जाएगा इक्वल, 2 की पावर भी 3 है, n की पावर भी 3 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2n की होल पावर 3। ठीक, अब ये पावर 3 वाले को पास ला लेंगे, माइनस का माइनस 5 की पावर 3 है, m की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 5m की होल पावर 3, यहाँ पे माइनस का माइनस 60 का 60, n स्क्वायर m, n स्क्वायर m प्लस का प्लस 150 150 nm स्क्वायर nm स्क्वायर। अब इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर,
अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी समझना पड़ेगा, ठीक। आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ मैं एक आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट में आप लिखोगे आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी की होल पावर 3 इक्वल होता है a की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 फिर माइनस a स्क्वायर बी फिर प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। देखो b यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ b माइनस वाला, ये b भी माइनस वाला, और यहाँ प्लस क्यों होगा क्योंकि b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद करना है, ठीक। अब देखो इसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पर ये वाला भी ये जमा हुआ है, कैसे? a की पावर 3 है, ये है a की पावर 3 माइनस लगा, ये हो गया माइनस b की पावर 3, ये हो गया आपका b की पावर 3 माइनस के हो गया माइनस, ये वाला टर्म ये रहा और ये वाला टर्म ये रहा, ठीक है। अब देखो इसको हम जमाएंगे कैसे। इक्वल का हो गया इक्वल 2n की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने 2n की पावर 3 माइनस का माइनस 5m की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने 5m की पावर 3। देखो a की पावर 3 ये हो गया a की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 ये हो गया b की पावर 3। अब माइनस का लिख दिया मैंने माइनस 3 लिखा, ये लिख दिया मैंने 3। a स्क्वायर है a मतलब शुरू वाला, और यहाँ पर शुरू वाला है 2n, तो a का मतलब है 2n, a की पावर 2 मतलब 2n की पावर 2, यहाँ लिख दूंगा मैं 2n की पावर 2। ये b लिखा है, b मतलब ये वाला, और यहाँ पर b है ये 5m, तो b मतलब 5m प्लस का प्लस 3 का हो गया 3। a लिखा है, a मतलब ये शुरू वाला, a मतलब यहाँ पर a है 2n, a को लिख लेंगे यहाँ पर हम 2n। b लिखा है, b मतलब ये वाला, और यहाँ पर b आपका 5m, b आपका है 5m। अब देखो यहाँ पर ये जम गया है, ये इसी को हमने ये लिखे कैसे, आप समझो 2n की पावर 3 ये होगा 2n की पावर 3 माइनस का माइनस 5m की पावर 3 हो गया 5m की पावर 3 माइनस का माइनस, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कैसे, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, n स्क्वायर का n स्क्वायर m का हो गया m, इसी को हमने ये लिखे है। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कैसे, 5 की पावर 2, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 3 जा 150, n का हो गया n, m स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक। अब समझो इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब a की पावर 3 ये है a की पावर 3 माइनस का माइनस b की पावर 3 ये होगा b की पावर 3 माइनस का माइनस 3 का 3, a स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर, b ये हो गया b प्लस का प्लस 3 का हो गया 3, a का हो गया a, b स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर। जब इसको हम a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम a माइनस b की होल पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको भी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको भी हम a माइनस b, a मतलब ये वाला 2n माइनस b मतलब ये वाला 5m की पावर 3 लिख सकते हैं। जब इसको a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम a माइनस b की होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये वाला टर्म a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको भी हम a मतलब 2n माइनस b मतलब 5m की पावर 3 लिख सकते हैं। इक्वल का जाएगा इक्वल।
अब इसकी पावर 3 है, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई, 2n माइनस 5m, 2n माइनस 5m इंटू 3 बार मल्टीप्लाई, पावर 3 मतलब 2n माइनस 5m, 2n माइनस 5m। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ही है ना। एग्जाम्पल 14 कर लिया हमने। आपको एक आइडेंटिटी ये वाली याद रखना पड़ेगा, है ना। ये आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये होता है आपका। ओके बेबी, ओके। या आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। मच्छर है, मक्खी परेशान कर रही है, मुंह के अंदर ना घुस जाए साली। चलो है ना, या आप याद कर लीजिए। चलो, बाकी तो क्वेश्चन में आप नहीं भी याद करोगे तो क्वेश्चन में तो आइडेंटिटी कवर हो जाती है। मैं आपको मेरा तरीका बता रहा हूँ, ये आइडेंटिटी कैसे आई मैं आपको समझा दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर हमको ये आइडेंटिटी कैसे आई, समझाओ करके, तो मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ भाई, मैं कभी आइडेंटिटी याद करता नहीं था। मेरी हैबिट क्या थी कि जब मैं एक सवाल को 3 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करता था। तो सवाल को जब हम 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल करते करते हमको आइडेंटिटी पूरी याद हो जाती है, अलग से उसको हमको याद करना ही नहीं पड़ता है। चलो, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 15 करने वाले हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको आ सकता है ना। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 बोल रहा है, एग्जाम्पल 15 बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10। कोई 3 नंबर है, उनको यदि हम सम कर रहे हैं मतलब प्लस करते हैं तो वो 10 आता है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उन्हीं 3 नंबर को जब हम प्रोडक्ट करते मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 25 आता है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब जब हम उनका देयर स्क्वायर मतलब जब हम उनका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर का हम सम करते हैं तो वो आपका 38 आता है। कितना आता है? 38 आता है।
अब ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस थ्री नंबर्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम डालेंगे सॉल्यूशन। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 10। थ्री नंबर की बात हो रही है तो सबसे पहले हमको थ्री नंबर मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि x, y और z ये थ्री नंबर है। तो थ्री नंबर की बात हो रही है तो थ्री नंबर, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है। यहां लिखेंगे लेट द थ्री नंबर्स, लेट द थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स कौन कौन से है? b, x, y एंड z रेस्पेक्टिवली। हम x, y और z को रेस्पेक्टिवली मतलब दर्शाएंगे थ्री नंबर ना। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? द सम ऑफ थ्री नंबर इज 10। ये जो थ्री नंबर है, पहला नंबर x, दूसरा नंबर y और तीसरा नंबर z, इन थ्री नंबर का सम, सम मतलब ये सम, ये सम, इन थ्री नंबर का कर दिए हमने सम। सम थ्री नंबर का सम मतलब प्लस, इज 10। इन थ्री नंबर का सम इक्वल है 10। प्रॉब्लम ने ये बोला, क्वेश्चन ने ये बोला एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। पहला नंबर है x, दूसरा है y और तीसरा है z। इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है? इन तीनों का प्रोडक्ट है 25। इन तीनों का प्रोडक्ट है 25 और द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 38। देयर स्क्वायर्स मतलब इन सभी के स्क्वायर का सम 38 है। देखो पहला नंबर x, दूसरा नंबर y और तीसरा z, इन सब के स्क्वायर, क्वेश्चन ने बोला इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन सब का सम, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम 38 है। देयर स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम 38 है। अब आगे बोल रहा है टू फाइंड, अब फाइंड करना है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस थ्री नंबर, इन थ्री नंबर के क्यूब का सम। यहां लिखेंगे इसकी मां की तो मक्खी। क्वेश्चन बोल रहा है ये थ्री नंबर टू फाइंड, टू फाइंड क्या फाइंड करना है? ये थ्री नंबर है, पहला नंबर x, दूसरा y और तीसरा z, ये थ्री नंबर है, इनके क्यूब, इनके क्यूब का सम हमें करना है फाइंड, यानी क्वेश्चन मार्क। ये बोल रहा है इन थ्री नंबर के क्यूब, क्यूब मतलब पावर थ्री पावर थ्री पावर थ्री का सम हमें करना है फाइंड। ठीक, थ्री नंबर के क्यूब का सम फाइंड करना है। ठीक है, हमको यहाँ पर इतनी जानकारी दी है। अब इसके लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी, ये आपको आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये वाली x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये यहाँ से इतनी है ना, ये आइडेंटिटी आपको याद करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी है ना, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xy z। चलिए, है ना। तो ये सब हम कहाँ क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन द आइडेंटिटी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन द आइडेंटिटी, है ना। नीचे हम लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल, क्या था इक्वल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। यही थी, मैंने बहुत पहले याद किया था इसको लिख लिख करके। ठीक जी, है ना, सेम जी। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो अब कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। देखो ये लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लिखा है, ये लिखा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पर कितनी, 10। अब ब्रैकेट का हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ बना दिया मैंने ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट का, दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 38, दी है 38। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 38। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 38। तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर कितनी, 38, है ना। अब ये जैसे का वैसा यहाँ पर उतार देंगे हम, माइनस का माइनस, एक्स वाई का एक्स वाई, माइनस का माइनस, वाई जेड का वाई जेड, माइनस जेड एक्स का माइनस जेड एक्स, इक्वल का इक्वल, एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 3 प्लस का प्लस, वाई की पावर 3 का वाई की पावर 3 प्लस का प्लस, जेड की पावर 3 का जेड की पावर 3 माइनस का माइनस, 3 का 3। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, तो देखो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसकी वैल्यू है 25। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 25, ये रख दिया हमने, है ना। अब 10 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 10, ब्रैकेट 38 का हो गया 38, माइनस का माइनस, एक्स वाई का एक्स वाई, माइनस का माइनस, वाई जेड का वाई जेड, माइनस का माइनस, जेड एक्स का जेड एक्स, इक्वल का इक्वल, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का हो गया वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का हो जाएगा जेड क्यूब माइनस का माइनस। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके बाद अगली स्टेप में तो ये वाले को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं और ये वाले को मैं उस तरफ। की मादर चोद, ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मर गई।
देखो ये वाले को हम इस तरफ लिख देंगे और ये वाले को हम उस तरफ लिख देंगे। x की पावर 3 है, ये लिख दिया मैंने x की पावर 3 प्लस का प्लस, y की पावर 3 ये लिख दिया मैंने y की पावर 3 प्लस का प्लस, z की पावर 3, तेरी बहन की मक्खी क्या करूँ, z की पावर 3 ये हो गया z की पावर 3 -75 -75, ये वाले को मैंने इस तरफ लिख दिया, इक्वल का हो गया इक्वल, 10 का हो गया। अब तो मरेगी ये मक्खी मेरे हाथ, पहन दे साली कुतिया। ये वाले को मैं इस तरफ लिख दूंगा, 10 का हो गया 10, 38 का 38 माइनस का माइनस, एक्स वाई का एक्स वाई माइनस वाई जेड का माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको इस तरफ लिखा हूँ, इसको इस तरफ लिखा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने, है ना। अब अगली स्टेप में एक्स क्यूब का हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का हो जाएगा वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का हो जाएगा जेड क्यूब। अब 75 इस तरफ माइनस में है, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। 75 इस तरफ माइनस में, इसको इस तरफ भेज दिया तो 75 प्लस का हो गया। ठीक है, हो गया प्लस का और प्लस 10 का हो गया 10, 38 का 38। अब इन सब के पास से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इन सब के पास से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई, माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस वाला, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस वाला, वाई जेड माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का जेड एक्स, ये ब्रैकेट बंद। अब एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का हो जाएगा वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का हो जाएगा जेड क्यूब, इक्वल का इक्वल, 75 का 75। अब 10 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 10 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से भी होगा ना, तो प्लस का हो गया प्लस, 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो 10 मल्टीप्लाई 38, 10 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, मतलब 10 का इससे भी होगा, 10 का इससे, 10 का इससे होगा, ये हो गया माइनस का माइनस। अब 10 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से भी होगा तो 10 का हो गया 10, इस ब्रैकेट से होगा, ये ब्रैकेट क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। ठीक, ये हो गया। अब एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का जेड क्यूब, इक्वल का इक्वल, 75 का 75 प्लस का प्लस, 38 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 38 वन ज़ा 38 और 0 का हो गया 0, माइनस का माइनस, 10 का 10, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एक्स वाई का एक्स वाई प्लस वाई जेड का प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का प्लस जेड एक्स, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये हो गया है ना। अब अगली स्टेप में एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का हो जाएगा वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का हो जाएगा जेड क्यूब, इक्वल का इक्वल, 380 और 75 को प्लस कर देंगे तो 50 का हो जाएगा 5, 8 और 7 15 का 5, इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 455, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो माइनस का माइनस, 10 का हो गया 10, एक्स वाई का एक्स वाई प्लस वाई जेड का वाई जेड का वाई जेड प्लस जेड एक्स का प्लस जेड एक्स, ये हो गया। ठीक,
ये हो गया है ना। अब प्यारे बच्चे ये जो है आपका, अभी रात के 12 बज गए, रात के 12 बजे पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। 12:16 हो रहे अभी रात के, 24 मई है आज, 24 मई 2026। इतिहास बना रहा हूँ आज। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन 1। ये जो है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1, ठीक। ठीक है ना, इक्वेशन 1 हो गई है ना, हो गई इक्वेशन 1। अब देखो प्यारे बच्चों, एक आइडेंटिटी और होती है ना, IDENTITY। आइडेंटिटी होती है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमने पहले पढ़ चुकी वाली आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी आपको मैंने पहले पढ़ा दिया हूँ ना, इसको भी याद करना पड़ेगा। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, ये ऊपर देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू है 10। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दिया मैंने 10, इक्वल का हो गया इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू है 38। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 38, ठीक। प्लस का प्लस, इसकी वैल्यू रख दिया मैंने 38। 2 यहां भी है, 2 यहां भी और 2 यहां भी है। टू यहां भी है, 2 यहां भी, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी, यहां भी है। तो 2 कॉमन ले लिए, यहां से 2 बाहर निकला, यहां से 2 बाहर निकला तो बचा एक्स वाई, प्लस का हो गया प्लस। इस टर्म से भी 2 बाहर निकला तो हो गया वाई जेड, प्लस का हो गया प्लस। इस टर्म से भी 2 बाहर निकला तो हो गया जेड एक्स। ये अब देखो, अब इसके बाद 10 का हो गया, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 है और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, हम इसको लगाना भूल ही गए। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। 38 जो है इस तरफ प्लस में, इसको इस तरफ लाएंगे तो जाएगा माइनस में, इक्वल का इक्वल, 2 का हो गया 2, एक्स वाई का एक्स वाई प्लस का प्लस, वाई जेड का वाई जेड प्लस का प्लस, जेड एक्स का जेड एक्स। अब 100 में से 38 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। 100 में 30 गया 62 बचा। अब 2 जो है, 2 इस तरफ इसके मल्टीप्लाई में, 2 को इस तरफ पकड़ाएंगे तो हो जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल का इक्वल। इसमें से घटा 62 आया, ये इस तरफ इसके मल्टीप्लाई में, इसको इस तरफ लाया डिवाइड में आ गया। एक्स वाई का एक्स वाई प्लस वाई जेड का वाई जेड प्लस जेड एक्स का प्लस जेड एक्स। अब डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 का टेबल ऐसे बढ़ो 6 से आगे न बढ़े, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, इक्वल का इक्वल एक्स वाई का एक्स वाई प्लस का प्लस, वाई जेड का वाई जेड प्लस का प्लस, जेड एक्स का जेड एक्स। अब देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आ गया 31। ये वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, कहां पर, इक्वेशन, वो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे हम इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू।
अब इक्वेशन बन गया आपकी, देखो इक्वेशन वन आपकी ये है, इसमें पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, लिखो फिर से इसको, इक्वेशन बने आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 455 माइनस 10, और ये है ना इक्वल 455 माइनस 10 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही है। चलो अब कर देंगे हम वैल्यू पुट, है ना, एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का हो गया वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का हो गया जेड क्यूब इक्वल का इक्वल, 455 का हो गया 4 5 5 माइनस का माइनस, 10 का हो गया 10। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू है 31 है 31, तो एक्स वाई जेड जेड एक्स इसकी वैल्यू 31 है, तो एक्स इसकी वैल्यू रख दी हमने 31। अब एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का हो गया वाई क्यूब प्लस का प्लस, जेड क्यूब का हो गया जेड क्यूब इक्वल का इक्वल, 455 का हो गया 4 5 5 माइनस का माइनस, 31 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 31 जा 31, 0 का हो गया 0, एक्स क्यूब का हो गया एक्स क्यूब प्लस का प्लस, वाई क्यूब का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जेड क्यूब इक्वल, 5 में 0 गया 5 गया 4 1, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन ये बोला था इन 3 नंबर के क्यूब का सम क्या होगा, तो होगा 145, ये होगा आपका 145। देखो ये 145 ही आ गया आंसर, ठीक है। चलो अभी लास्ट एग्जांपल बचा है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। तो लास्ट एग्जांपल को भी हम सोल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है इस रेशनल एक्सप्रेशन को, ठीक। एग्जांपल 16, एग्जांपल 16, एग्जाम्पल 16 आपका ये रहा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, इसको हमने जैसे का वैसा नोट कर ली है, एक्स स्क्वायर का माइनस 7x का माइनस 7x प्लस 12 का प्लस 12 अपोन का हो गया अपोन 5x स्क्वायर का 5x स्क्वायर प्लस 5x का प्लस 5x माइनस का माइनस 100 का 100 जाएगा इक्वल, एक्स स्क्वायर को जाएगा एक्स स्क्वायर। 7x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो, 7x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो कि दोनों को हम प्लस करें या माइनस करें तो 7x आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो 7x को हम लिख सकते हैं 4x और 3x के रूप में, 4x और 3x के रूप में, है ना। तो इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस वाला प्लस होता है। माइनस का 4x और माइनस का 3x, 4 और 3 7x हो जाएगा,
4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 4 3 ज़ा 12 प्लस का प्लस 12 का हो गया 12 अपोन का हो जाएगा अपोन। अब नीचे वाला जो इससे हम 5 कॉमन ले लेंगे, इससे हमने 5 कॉमन ले लिए, यहाँ से 5 बाहर निकल गया, बच्चे का x का स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ से 5 बाहर निकल गया, बच्चे का x माइनस का माइनस, इससे भी 5 कॉमन लिए है तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 शून्यम शून्य, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, इक्वल का हो गया इक्वल। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x यहाँ भी x यहाँ भी है, इन दोनों के पास से मैंने x कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर मतलब 2x में से 1x बाहर निकल गया, बच्चे का 1x माइनस का माइनस, 4x है, 4x में से मैंने x बाहर निकाल लिया, बच्चे का आपका यहाँ पर ओनली 4। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकलेगा तो माइनस का 3 कॉमन निकलेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लिया, बचेगा आपका x। अब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। 12 में से 3 कॉमन लिया, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो 12 से आगे बढ़े, तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 अपोन 5 का हो गया 5। अब इसको भी सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि दोनों को प्लस करे या माइनस करे, प्लस करे या माइनस करे तो x आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करे तो 20 आना चाहिए, तो x को हम लिख सकते हैं 5x और 4x के रूप में। क्यों, प्लस के 5x में से माइनस का 4x घटाएंगे तो 5x माइनस 4x, 5x में से 4x घटेगा तो 5x में से 4x गया, x बचेगा माइनस का माइनस 20 का 20, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 आएगा। इसको ऐसे 2 भागों में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करने पर 20 और हल करने पर यह आए, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, इन दोनों के पास से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लिए, x माइनस 4 बाहर निकल गया, बच्चे का ओनली x, x माइनस 4 बाहर निकल गया, बच्चे का ओनली 3 अपोन का हो जाएगा अपोन 5 का हो गया 5। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन लेगा, x यहाँ भी, इन दोनों के पास से x कॉमन निकल गया, यहाँ 2x में से x कॉमन निकल गया, बचेगा आपका x, प्लस का हो जाएगा प्लस, 5x में से x बाहर निकल गया, बचेगा आपका ओनली 5। इन दोनों के पास से क्या कॉमन लेगा, यहाँ भी माइनस माइनस बाहर निकाल ले, 4 यहाँ भी, 4 का टेबल 20 भी आता है, 4 कॉमन निकाल लिया, माइनस का 4 कॉमन निकला, बचेगा आपका x, माइनस बाहर निकाला तो माइनस वाला प्लस में और माइनस वाला प्लस में, 20 में से 4 कॉमन लिया तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 का टेबल ऐसे पढ़ो 20 से आगे ना बढ़े, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है ये। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल, x माइनस 4 का हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 3 का हो जाएगा x माइनस 3, अपोन का हो जाएगा अपोन 5 का हो गया 5। अब x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी है, इसको लिख दिया मैंने x प्लस 5, x प्लस 5 बाहर निकल गया, बच्चा आपका x प्लस 5 बाहर निकल गया, बच्चेगा माइनस का 4, ये हो गया आपका आंसर। अगली प्रश्न वाली मैंने पूरी करवा दिया हूँ, पहले करवा दिया हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये प्रश्न वाली पूरी देख सकते हो, 4.5 बहुत इजी है, ठीक है ना।